वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। मैट्रिक्स के ट्रैप से बाहर आओ और इस रेड रेस में फंसने से बचो। हाय गाइस, यस साउथ दिस साइड। आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वो एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो एक रूटीन में अपनी लाइफ को फॉलो कर रहे हैं, एक सर्कल में अपनी लाइफ को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने नायक मूवी का ये सीन देखा जिसमें परेशान बता के सभी नौजवान यही सोचते हैं कि 15-20 हजार की नौकरी मिल जाए, हाँ, एक सुंदर सी लड़की शादी करने को मिल जाए और फिर बुढ़ापे तक रुपया जमा करके शहर के बाहर आधा एकड़ जमीन खरीद लेंगे, हाँ, वहाँ 700-800 स्क्वायर फीट का एक घर बनाएंगे और घर पे पीला पेंट होगा, सामने गार्डन होगा और गार्डन में इजी चेयर पे बैठ के अखबार पढ़ते हुए अपनी बीवी से कहेंगे कि डार्लिंग, पॉलिटिक्स ने इस देश को खत्म कर दिया। ज़्यादातर लोगों को यही लाइफ चाहिए रहती, बट हमारे माइंड में बचपन से ये बैठा दिया गया है कि हमें एक सर्टेन एज तक पढ़ाई लिखाई करनी है, उसके बाद नौकरी वगैरह लगानी, देन उसके बाद बीवी बच्चे, फिर उनके बाद उनकी केयर करनी है, देन उसके बाद फिर बुढ़ापे में उनसे उम्मीद लगानी है कि वो हमारी केयर करे, देन उसके बाद डेथ, खत्म काम। 100 में से 95% लोग इसी तरीके की लाइफ जीते हैं और निपट जाते हैं और अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं उखाड़ पाते। लेकिन 5% लोग जो ऐसे हैं जो इस ट्रैप से बाहर आते हैं, वही लाइफ में कुछ एक मीनिंगफुल और एक बड़े ओहदे पे पहुंच पाते हैं। अगर मैं आपको कम शब्दों में समझाऊं और एक एग्जांपल देके और समझाऊं, जैसे क्लास का एग्जांपल देके समझाऊं तो एक क्लास में एक बैक बेंचर, एक टॉपर होता है। टॉपर एक रूटीन को फॉलो करता है कि मुझे इतने इतने घंटे पढ़ाई करनी है, ये करना वो करना, वो रिस्क नहीं लेता। वो भले क्लास में टॉप करता, सब जगह पे अच्छे रैंक में आता है, एक अच्छी खासी जॉब ले लेता, मैं कह रहा हूँ। बट एक बैक बेंचर, उसको तो पता है कि यार मेरा तो कुछ होना नहीं, तो वो काफ़ी टाइम पे रिस्क भी लेता है। उस रिस्क लेने के कारण हो सकता है वो फेल हो, लेकिन हो सकता है कि वो पास हो जाता है। और जब अगर वो पास होता है तो आप ज़्यादातर देखिए बड़ी बड़ी MNC के जो फाउंडर रहते हैं या जो कहना चाहिए उसके CEO रहते हैं, वो एक टॉपर नहीं रहता, वो एक टॉपर नहीं बल्कि एक बैक बेंचर होता है। ज़्यादातर हमने ये एग्जांपल देखा है कि एक बैक बेंचर टॉप में पहुंच जाता है और टॉपर उसके नीचे रहता है, काम करता रहता है। सो रिस्क लेना ही मैट्रिक्स से बाहर आने का एकमात्र तरीका है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक रैट रेस के पीछे भाग रहे हैं। जैसे अगर हम गवर्नमेंट जॉब के लिए देख लें तो गवर्नमेंट जॉब की 1000 वैकेंसी में 10 लाख लोग भर देते हैं। मिलना तो सिर्फ 1000 को, लेकिन 10 लाख लोग भरे जा रहे हैं क्योंकि वो रैट रेस के पीछे भाग रहे हैं। जो बाकी लोग कर रहे हैं वो भी वही करना चाह रहे हैं, बट सब एक साथ तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अलग बनना है तो कुछ अलग भी करना पड़ेगा, इस रैट रेस से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डाल के सोचें कि यार बचपन से लेके हम सब लोग एक स्क्रिप्टेड लाइफ फॉलो कर रहे हैं, मतलब सबकी लाइफ सेम ही चल रही है। एक एज तक पढ़ाई होगी, उसके बाद फिर नौकरी, पैसा वगैरह, देन उसके बाद शादी, उसके बाद बच्चे, फिर बच्चों का करियर, देन उसके बाद फिर उनसे उम्मीद लगाना कि वो बुढ़ापे में हमारा साथ देंगे, देन उसके बाद फिर डेथ। 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। और ज़्यादातर लोगों की लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। वो अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल नहीं कर पाते, बस नॉर्मल सी लाइफ जी के अलग कर देते हैं। अगर आपको नॉर्मल सी लाइफ जीनी है तो भैया वीडियो यहीं बंद कर दो, लेकिन अगर आपको लाइफ को कुछ मीनिंगफुल तरीके से जीना है, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूं ना, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। और इस स्क्रिप्टेड लाइफ से बाहर आना है तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। अगर आप अपनी आइट सेट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग सिर्फ कुछ ही चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग प्यार मोहब्बत के पीछे भाग रहे हैं, और ये कोई नहीं आपको बताएगा। किसी को पाने के चक्कर में खुद को मत भूल जाओ, क्योंकि हम अक्सर दूसरों की लाइफ में ढलने के चक्कर में हमारे पैशन, हमारे सपने, हमारी प्रायोरिटीज़ को भूल जाते हैं। तो किस तरीके से हम एक स्क्रिप्टेड लाइफ को अनस्क्रिप्टेड लाइफ में बदल सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ऑथर MJ डिमार्गो की इस बुक अनस्क्रिप्टेड से बहुत सारी बातें आज आपको मैं बताने वाला हूँ, किस तरीके से हम ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्क्रिप्टेड लाइफ को अनस्क्रिप्टेड लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने पैशन, अपने सपनों को फॉलो कर सकते हैं और मैट्रिक्स और रैट रेस से बाहर आ सकते हैं। तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और शुरू करते हैं। के टाइम पे होता है क्या, सब लोग के सपने बहुत बड़े बड़े हैं कि सबको गाड़ी घोड़ा मकान सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, कहना चाहिए लंबोर्गिनी में घूमना है, ये करना है वो करना है, बट मेहनत कोई नहीं करना चाहता हूँ। वो सब लोग इस टाइप के सपने क्यों देख रहे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह रील्स वगैरह को स्क्रॉल करते रहते हैं और उसमें देखते हैं यार उसमें अपनी लाइफ जीतते रहते हैं, ये सब मेरे साथ होने वाला है कहके। बट हमें क्या करना है, हमें रील्स देखने वाला नहीं, रील्स क्रिएट करने वाला, मीन्स कस्टमर नहीं क्रिएटर बनना है। अगर जिस दिन आप कस्टमर से क्रिएटर में कन्वर्ट होने लगेंगे तो एक स्टेप आप ले लेंगे मैट्रिक्स से बाहर आने के लिए। पहला क्या है, कंज्यूमर नहीं, हमें क्रिएटर बनना। मतलब बहुत सारे लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने हैं कि यार मेरे को लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, ये करना, आईफोन सब चीज़ कहना चाहिए, लग्जूरियस लाइफ जीनी। वो सपना ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, रील्स वगैरह सब चीज़ में, वीडियोस वगैरह में देखते रहते हैं और वो उनको खुद को इमेजिन करते हैं उनके थ्रू, बट वो उसके लिए कोई मेहनत नहीं करते, वो सिर्फ देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहेंगे और लोगों की लाइफ में अपनी लाइफ ढूंढते रहते हैं।
बट आपने कभी बात गौर नहीं करी होगी, जब हम वीडियो या रील देखते हैं उसमें से हमें 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन सामने वाली जो कंपनी है उसको बहुत सारा पैसा मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि भी आप रील्स वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तब उसमें जो दिखाए गए ऐड रहते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाते हैं, और जब कभी आप कहीं शॉपिंग मॉल या कहीं जाके कुछ खरीदारी करने जाते हैं तब आपको वो ऐड ध्यान में आता है कि हाँ यार ये इस चीज़ का मैंने ऐड देखा था, ये ले लेते हैं। इससे कंपनी का होता फ़ायदा। अगर मैं आपको एक छोटे एग्जांपल के थ्रू बताऊं, हेनरी फोर्ड जो कि फोर्ड कंपनी के फाउंडर ने अपने वर्कर्स को वीक में 2 दिनों का ऑफ देने का फैसला किया। मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 2 दिन की छुट्टी देने का फैसला वहीं से आया था। जो सैटरडे संडे को ऑफ चलता है वो शुरुआत हेनरी फोर्ड ने की थी। जब उनसे किसी ने पूछा सर आपने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने आंसर दिया, ज़्यादा छुट्टी देने से लोग ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करेंगे, यूज़ करेंगे, लाइक फूड वैराइटीज़, सर्विसेज, शॉपिंग वगैरह ज़्यादा करेंगे, जिससे कंजप्शन ज़्यादा होगा, मतलब कि खपत ज़्यादा होगी। और उस कंजप्शन को पूरा करने के लिए हम उनसे ही ज़्यादा प्रोडक्शन, मतलब कि उनसे ही ज़्यादा काम करवाएंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और ये लोग इस सिस्टम में फंस जाएंगे और हमारे लिए ज़िंदगी भर काम करते रहेंगे। अगर आप कभी एक चीज़ नोटिस करेंगे कि देखिए क्या होगा कि एक पर्सन जो लाख रुपये 50,000 जितना ही महीना कमा रहा है, वो उसके महीने की स्टार्टिंग में उसके पास पैसा रहेगा, लेकिन मंथ एंड होते तक उसके पास सारा पैसा खत्म हो जाएगा। अब वो पर्सन चाहे 1 लाख रुपए कमा रहा हो चाहे 10,000 रुपये कमा रहा हो, दोनों की कंडीशन ऑलमोस्ट टाइम पे सेम ही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एक ट्रैप में फंसते जाते हैं कि पैसा आने पे हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट महंगे महंगे यहाँ सब चीज़ें जाएंगे और एंड आते आते हम ढाबे में आ जाएंगे कहना चाहिए। और जैसे कि जो लोग 12 महीने की EMI में आईफोन लेते तो वो 12 के 12 महीने उस आईफोन की EMI भरते, मतलब कि वो 12 महीनों तक अपने लिए काम नहीं कर रहे, उस आईफोन के लिए काम कर रहे थे। इस ट्रैप में नहीं फंसना है, ट्राई करना है कि हमें कंज्यूमर नहीं क्रिएटर बनना है। मतलब किसी चीज़ को देखते नहीं रहना। सपोज कीजिए अगर आप रील्स देख रहे हैं तो रील्स देखना नहीं, रील्स बनाने वाला बनो। ऑलमोस्ट टाइम यही चीज़ें ट्राई करो ताकि आप कंज्यूमर नहीं क्रिएटर बनने में शिफ्ट हो सके। मैं किसी प्रोफेशन को गलत नहीं कह रहा, बट अगर एक और एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डॉक्टर और एक एक्टर में से लोग ज़्यादातर बातें किसकी मानेंगे, मतलब हेल्थ के लिए किससे एडवाइस लेना प्रिपेयर करेंगे, तो आप बोलोगे बड़े डॉक्टर के लिए। बट अगर मैं आपको इसी को एक्सप्लेन करके बताऊँ, सपोज कीजिए एक डॉक्टर है जो 10 से 20 साल अपनी प्रैक्टिस में लगाए, सब कुछ कर रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसके पास कोई पेशेंट आया, हम मान लेते हैं उसके बाल झड़ रहे थे और डॉक्टर ने उसको सजेशन दिया कि आप ये वाला शैम्पू वगैरह यूज़ कीजिए और आपके बाल झड़ना ठीक हो जाएंगे। उसके सजेशन से सिर्फ एक पेशेंट या एक कस्टमर इसकी बात माना, लेकिन अगर उससे एक इन्फ्लुएंसर या एक एक्टर अगर वो बोले कि मैं ये वाला शैम्पू या फिर कोई भी चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो उसके इन्फ्लुएंस में आके लाखों लोग आके उस शैम्पू को खरीदने लगेंगे, क्योंकि उनको भी उसकी तरह बाल चाहिए होंगे जिस तरीके से उसके एक्टर का और या इन्फ्लुएंसर के बाल होंगे। अब ये बताइए कि एक एक्टर है और एक डॉक्टर है, तो उनमें से ज़्यादा पैसे कौन कमा रहा है, एक डॉक्टर कमाएगा या फिर एक्टर कमाएगा? ऑब्वियसली एक्टर ही कमाने वाला, क्योंकि उसके खाली एक सजेशन से लाखों लोगों ने वो सारी चीज़ें खरीद ली है और उससे उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर गलत है या फिर इन्फ्लुएंसर सही है। अगर आपको पैसा कमाना है या फिर अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस जितना बढ़ेगा लोग आपकी बातों को उतना अच्छे से समझ पाएंगे, आप उतने ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँच पाएंगे। इसी कारण से आज के टाइम पे एलॉन मस्क, जेफ बेजोस जैसे लोग हैं जो कि आज वर्ल्ड के टॉप में जाके बैठे हुए हैं। एलॉन मस्क का सिर्फ एक ट्वीट से पूरा शेयर मार्केट हिल जाता है, तो आप समझ लीजिए कि इन्फ्लुएंस की क्या ताकत हो सकती है। अगेन मैं अगर आपको आगे बताऊं किस तरीके से हम इस ट्रैप से बाहर आ सकते हैं या किस तरीके से अनस्क्रिप्टेड लाइफ में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप प्रॉब्लम्स को ढूंढिए। ठीक है, क्योंकि कोई पर्सन जो भी बड़ा बना है, जो भी छोटे से बड़ा बना है, चाहे वो अमेजोन हो जाए, चाहे वो फेसबुक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सब एक प्रॉब्लम को ढूंढें और उसका सोल्यूशन निकालें। भले छोटे सेक्टर में आप उसको सोल्यूशन निकालिए, जितना आपसे बन सकता है उस तरीके से उस चीज़ का सोल्यूशन निकालिए। बट सोल्यूशन निकालेंगे तो आज नहीं तो कल आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इसने सोचा था कि मंगल ग्रह पर कोई जा भी सकता है और एलॉन मस्क वहाँ पर जाके घर बसाने का सोच रहे हैं। किसी एक डिलीवरी के बारे में सोच के अमेजोन इतना बड़ा हो गया है, 2 लोगों के बीच में बात करने के कारण एक फेसबुक इतना बड़ा हो गया है। तो अगर आप भी कोई मार्केट में ऐसी प्रॉब्लम ढूंढे और उसका सोल्यूशन ढूंढ लें और सोल्यूशन को लोगों में बताएं कि यार मेरे पास ये सोल्यूशन है, तो डेफिनेटली आप भी एक ग्रोथ के पाथ में चलने लगेंगे। अगर मैं आपको सेकंड बात बताऊं तो डोंट चेस इवेंट, फॉलो द प्रोसेस। मतलब देखो, एक दिन जिम जाने से किसी की बॉडी नहीं बन सकती, बट डेली जिम जाने से एक दिन ज़रूर बन जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सारी मेहनत करके सब कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालोगे तो एक दिन ज़रूर सब कुछ हासिल कर लोगे। मतलब कि एक्शन टेकर बनो, एक्शन फेकर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्शन फेकर होते हैं, एक्शन टेकर नहीं होते। अगर एग्जाम्पल की तरह उनको समझाऊँ तो पल में हम जिम ही ले लेते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हमें जिम जाना, और जिम जाने से पहले वो न्यू ग्लव्स, न्यू शूज़, प्रोटीन वगैरह सब ले लेंगे कि हाँ यार कल से जिम जाना है। 4 दिन जिम जाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ये होते हैं एक्शन फेकर। एक्शन टेकर क्या होता है, उनके पास जो चीज़ें अभी अवेलेबल रहती है उससे कम से कम स्टार्टिंग में जिम जाते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, देन उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ को इंप्लीमेंट करते हैं और बाद में उन्हीं की बॉडी बन पाती है। एक्शन फेकर की नहीं बनती, एक्शन टेकर की ही बॉडी बन पाती है। तीसरी बात बताऊं तो बिल्ड अ ब्रांड, नॉट जस्ट अ कंपनी। मतलब जैसे कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग एक ट्रैप में फंसे। जैसे कि अगर मैं अपने पेरेंट्स का ही बताऊं तो
पापा लोग न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, मम्मी लोग सीरियल वगैरह देखते रहते हैं, और हमें पता है कि उनसे कुछ नहीं मिलना। वो सिर्फ न्यूज़ वगैरह में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है उनका, सीरियल वगैरह में रोना चलता रहता है, लेकिन उनसे उनको मिल कुछ नहीं रहा है। बस वो खाली इंटरटेनमेंट में फंसे जा रहे हैं और दिन भर अपना उस तरीके से निकाल देते हैं। और अगर आपने गौर किया होगा तो लैम्बोर्गिनी, फरारी, मर्सिडीज, रॉल्स रॉयल, ये जितनी भी लग्जरी ब्रांड्स हैं, इन सब की ऐड आपको टीवी पे कभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि यार कि जो लोग टीवी देखते हैं वो हमारी प्रोडक्ट को कभी खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें घर जाएंगे सबका। क्योंकि टीवी आदमी तब देखता जब वो फ्री होता है। अगर ऐसे सोच वाला बंदा कभी फ्री नहीं बैठता। तो अपने आप पर ध्यान दो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, तब इस मैट्रिक्स के जाल में फंसने से बच पाओगे। अगर मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पूछूं कि अगर आपको 1 करोड़ कमाना तो आप कैसे कमाओगे, मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। फर्स्ट क्या, सर्कल, 100 रुपये के प्रोडक्ट को 1 लाख लोगों में बेच दो तो 1 करोड़ कमा लोगे। सेकंड, मैग्नीट्यूड, कि अगर आप 1 लाख के प्रोडक्ट को 100 लोगों में बेच दो तो भी 1 करोड़ कमा लोगे। मतलब 2 वे हैं, एक लंबा वे है जिसमें बहुत सारे लोगों को हमें इन्फ्लुएंस करना है, और दूसरा है छोटा वे, जो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां, फरारी, मर्सिडीज, ये सब सेकंड वे, मैग्नीट्यूड को फॉलो करती हैं। ये अपने प्रोडक्ट, जो उनका हाई रेंज का प्रोडक्ट है, वो कुछ लोगों में बेचती हैं, उसके बाद ही वो अमीर बनी रहती हैं। फोर्थ पॉइंट में अगर मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, यार बेटा 10th तक पढ़ाई कर लो, उसके बाद मौज ही मौज है, 10th तक के बाद फिर पढ़ाई मत करना, क्योंकि बंदा 10th तक पढ़ाई करा, उसके बाद बोलेंगे 12th तक पढ़ाई करो, फिर मौज ही मौज है, मत करना। 12th तक करा, दैन उसके बाद बोलेंगे ग्रेजुएशन कर लो कंप्लीट, उसके बाद बंदा पढ़ाई को भूल जाता है। ऑलमोस्ट लोग का यही होता है, मैं खुद ऐसा था, क्योंकि मैं खुद ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना कहके। बट ग्रेजुएशन इज़ नॉट द एंड ऑफ द एजुकेशन। ग्रेजुएशन के बाद लोग सीखना पढ़ना छोड़ देते हैं, और हमें जो सिखाया भी जाता है वो हमारे कुछ लाइफ में तो काम आता नहीं है। 10th 12th ग्रेजुएशन में जो भी कुछ सिखाया वो मेरी लाइफ में तो कुछ खास काम में नहीं आता। उसके बाद ही जो हम ठोकरे खा के सीखते हैं, यानी कि ठोकरे खा के जो हम ठाकुर बनते हैं, वही हमारी लाइफ में काम में आता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ग्रेजुएशन के बाद सीखते रहना, मतलब अपनी स्किल्स पे ध्यान देना। मैं ये रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, स्किल्स पे ध्यान देते रहना और सीखते रहना, नई नई चीज़ें सीखते रहना, तब जाके हम इस ट्रैप से बाहर आएंगे, तब जाके हम कुछ प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। और स्किल्स सीखना या पढ़ाई करना सिर्फ हमारी नॉलेज की बस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें हमारी ग्रोथ और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करते रहेंगे। तो सीखना कभी मत छोड़ो, सीखते रहो हमेशा। बहुत सारे लोग नॉलेज की तरफ जाते रहे, एजुकेशन की तरफ जाते रहे, लेकिन वो एक चीज़ को गलत कर रहे हैं। जो चीज़ें उनके काम की नहीं है, जो मतलब की नहीं, वो उस चीज़ों को सीख रहे हैं। लाइक जैसे कि जिसके पास पैसा नहीं वो इन्वेस्टिंग की एक बुक पढ़ रहा है या इन्वेस्टिंग के बारे में देख रहा है। यार पहले पैसा कमाना सीख लो, जो बच्चा पैसा कमा लोगे तब जाके इन्वेस्टिंग का देखना। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो डिसिप्लिन के बारे में सीख सकता है। तो राइट टाइम में राइट पाथ पे चलने का ट्राई करो, गुलाम मत बनो। वीडियो के एंडिंग में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हमको सिर्फ एक ही बार ज़िंदगी मिलती है, तो जो दिल करे वो करो, क्योंकि ये टाइम चला गया तो दोबारा नहीं आएगा और फिर सिर्फ पछतावा रह जाएगा। सो बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए आज जो मन करे वो कर डालो। वीडियो को अपने सारे फ्रेंड में शेयर करना ताकि वो भी इस ट्रैप से बाहर आ पाए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट्स अपना ओपिनियन शेयर करना कि आप मेरी बात से अग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं। स्टे क्लोज योर लव वंस, टेक केयर योरसेल्फ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, नमस्ते, शबा खैर, जय श्री राम।